ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर कराने के बाद अब ट्रंप की निगाहें गाजा पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि गाजा शांति की ओर है। बुधवार को उन्होंने इस तरफ इशारा करते हुए कहा कि गाजा में इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने की दिशा में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और एक नया युद्ध विराम का प्रयास शुरू हो गया है। एक वक्त था जब गाजा में भयंकर तबाही छाई थी और हर तरफ मौत के तांडव से कोहराम छा गया था। तबाही का मंजर ऐसा था कि हर आंख रो रही थी। लोग अपने ही घरों को छोड़कर जाने को मजबूर थे। अपनों को खोने का दर्द आज भी गाजा के जिंदा बचे लोगों की आंखों में साफ दिखता है। गाजा में मची युद्ध की भयंकर तबाही के मंजर को याद करके आज भी वो लोग खौफ खा जाते हैं, लेकिन अब एक उम्मीद है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही एक डर, एक खौफ ये भी है कि कहीं तबाही और युद्ध एक बार फिर शुरू ना हो जाए, कहीं एक बार फिर मौत का तांडव ना शुरू हो जाए। इधर दो युद्धग्रस्त देशों के बीच सुलह कराने के लिए अलग अलग तरह से जाने जा रहे ट्रंप का रुख गाजा की तरफ है। अब ट्रंप गाजा में शांति की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा, मुझे लगता है कि गाजा में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही ट्रंप ने उम्मीद जताई कि जल्द ही बहुत अच्छी खबर आ सकती है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को विपक्षी राजनेताओं, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों और यहां तक कि उनके सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों से युद्ध को खत्म करने के लिए मांगों का सामना करना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 जब फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था, जो 20 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जारी है। बता दें कि इसके पहले मुख्य मध्यस्थ कतर ने मंगलवार को घोषणा की कि वो युद्ध विराम के लिए नई कोशिश शुरू करेगा। वहीं हमास ने बुधवार को बताया कि बातचीत आगे बढ़ गई है। हमास के अधिकारी ताहिर ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि मिस्र और कतर में हमारे मध्यस्थों के साथ हमारा संवाद बंद नहीं हुआ है और हाल के घंटों में इसमें तेजी आई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए समूह को अब तक कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला। वहीं इजरायली सरकार ने किसी भी नई युद्ध विराम वार्ता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और केवल इतना कहा कि गाजा में इजरायली बंधकों को वापस लाने की कोशिश युद्ध के मैदान में और बातचीत के माध्यम से जारी है। इजरायल ने अक्टूबर 2023 में भीषण आतंकवादी हमले के बाद हमास को समूल नष्ट करने और बंधकों को बचाने के लिए गाजा में सेना भेजी थी। हमास के हमले में 1219 इजरायलियों की मौत हुई, जिसमें अधिकांश नागरिक थे। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इजराइल के सैन्य अभियान में कम से कम 56,156 लोग अब तक मारे गए हैं। हर तरफ मातम पसर गया था, वो तस्वीरें भी आपने देखी। इसी बीच मंगलवार को इजराइल के 7 सैनिक दक्षिणी गाजा में एक विस्फोट में मारे गए। गाजा में इजराइल के मरने वाले जो सैनिक हैं, उनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या 441 हो गई है। ऐसे में एक बार फिर ट्रंप का बयान सामने आया है, जिसमें वो गाजा में शांति की बात कर रहे हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।